दोस्तों, आज की कहानी है माँ आपसे तो अच्छी मेरी सास है, कम से कम मेरा काम तो कर देती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आज तो आपकी मम्मी आ रही है, बस अब मायके आपके मजे ही मजे हैं। वो आ जाएगी तो आपको रसोई से तो छुट्टी मिल जाएगी। नित्या ने निशिता से फोन पर बातचीत करने के दौरान कहा। हंसी के साथ निशिता ने कहा, हाँ ये तो है, अब मुझे माँ सब कुछ लाकर बिस्तर पर थमाया करेगी। दोनों ननद भाभी बातचीत कर फोन रख दी। 2 दिन बाद निशिता की माँ सुलोचना जी निशिता के पास कुछ दिनों के लिए आ गई। बेटा, जरा एक गिलास पानी से तो पकड़ा दे, मेरे से तो सला भी नहीं जा रहा, सुलोचना जी ने कहा। निशिता पानी का गिलास थमाकर माँ के पास बैठने को हुई कि 1.5 महीने का कुंभ रोने लगा। अभी अभी तो सोया था, फिर उठ गया। लड़का भी ना तो रात को सोने देता है, ना दिन में चैन लेने देता है। माँ, अब तुम आ गई हो ना, मुझे ना सच में आराम करना, तुम कुछ और रसोई देख लेना, निशिता कहकर कुछ के पास जाने लगी। ये तो क्या कर रही है बेटा, काम और मुझसे ना बाबा ना, जरा भी नहीं होगा। मैं तो ये सोच कर तेरे पास आई कि तू मुझे चैन से सोने देगी, सुलोचना जी ने कहा। मतलब बात करते करते निशिता कुंस को हॉल में ले आई, जहाँ सुलोचना जी पैर पसार कर लेटी हुई थी। देख, तू तो जानती है तेरे भैया भाभी दोनों नौकरी करते, उनके पास और 3 साल के बच्चों के पीछे भाग भाग कर मेरी हालत खराब हो गई थी। जब तुमने कहा माँ यहाँ जाने ना, अकेले मन नहीं लग रहा। सासू माँ भी गांव में काम की वजह से चली गई है, ऊपर से कुंस की देखभाल तो मैं तेरे भैया भाभी को बोलकर तेरे पास आ गई। अब यहाँ भी वही सब ना बाबा ना, मुझे लगा तू मेरी बेटी है, मेरी परेशानी समझेगी। सुलोचना जी की बात सुन निशिता का सिर घूम गया। पहली बार माँ को अपने पास रहने को बुलाया। सभी लड़कियां कहती, यार माँ के रहने से बहुत आराम मिलता, सास तो बस काम करवाने में लगी रहती हैं। पर मेरी माँ में कैसे इस अभाव को सास ससुमान बेटी की, मेरी माँ भी मुझे आराम करने का मौका देगी। इससे अच्छा तो सासू माँ ही थी, जो कम से कम कुंस की मालिश के साथ उसके पास तो रहती थी, फिर थोड़ी मदद रसोई में भी कर देती थी। पर मेरी माँ तो खुद को आराम देने यहाँ आई है, काम क्या कम किया होगा, बढ़ ही जाएगा। निशिता सोचते सोचते कुंस के साथ वहीं सो गई। शाम को जब रितेश ऑफिस से आया, सासू माँ को आराम से टीवी देखते हुए देखा और कुंस रसोई के बाहर झूले में खेल रहा था। निशिता रात के खाने की तैयारी में लगी थी। आंखों के इशारे से उसने पूछा, क्या हुआ माँ, मदद नहीं कर रही? निशिता को यूं लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर लाल मिर्च डाल दिया हो। सुलोचना जी खाना खाकर कमरे में सोने चली गई है, बोलते हुए, तुम्हें अब तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया? निशिता, एक मैं हूँ, आज भी जो कुछ बना दूँ लोग सटकारे लेकर खाते हैं। फिर तो मम्मी जी कल रात का डिनर आप ही बनाना, मैं भी निशिता के हाथों का खाना खाकर बोर हो गया हूँ। रितेश ने सटकारे ले नमक मिर्च लगाकर बोला। सुलोचना जी दामाद से क्या ही कहती, बस बोली जो खाना हो बता दीजिएगा, बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर तो कुछ ऐसा जिसे बनाने में आप माहिर हो, रितेश ने कहा। सुलोचना जी हाँ में सिर हिलाकर चल दी। निशिता अच्छी तरह जानती थी उसकी माँ खाना बनाती ही नहीं है। शुरू से पापा की नौकरी ऐसी रही कि खान सामा मिलते रहे, ऐसे में सुलोचना जी सब कामों से बेखबर ही रहती थी। दूसरे दिन सुलोचना जी मोबाइल लेकर रसोई में घुस गई। यूट्यूब पर देखकर भगवान जाने
क्या बनाना शुरू कर दिया। निशिता कुछ कहना भी चाहे तो धमका देती, तुम्हें कुछ नहीं आता। इतने में रितेश भी पहुंच गया। सुलोचना जी मोबाइल देखने में मगन। नमन की जगह सब्जी में चीनी का डिब्बा उठाकर डालने लगी। निशिता ने बोलना चाहा तो रितेश ने इशारे से मना कर दिया और हंसते हुए रसोई से निकल गया। खाने की मेज पर सुलोचना जी इतराते हुए दामाद को सब्जी परोस रही थी। रितेश ने रोटी के साथ एक टुकड़ा लेकर जमकर तारीफ कर दी और बोला, क्या स्वाद है मम्मी जी, मजा ही आ गया, आप भी बैठकर खाइए ना। सुलोचना जी गर्व से बैठकर खाने लगी। ये क्या मीठी सब्जी और बेस्वाद कोर मुंह में लेते हुए बोली, तूने नमक नहीं रखा हुआ, इधर देख चीनी भर दिया है तूने। सुलोचना जी निशिता पर बरसने लगी। माँ साफ साफ लिखा हुआ है डिब्बों पर तुम तो मोबाइल में लगी हुई थी। नमक की जगह चीनी डाल दी और तुम्हें कब से रसोई में खाना बनाने आना लगा। निशिता ने कहा। खैर निशिता पहले से एक सब्जी तैयार कर रखी थी, उसके साथ सबने खाना खा लिया। रितेश आप जरा कुंज के साथ रहो, 5 मिनट में मैं माँ से कुछ बात करते के आती हूँ, निशिता ने कहा और सुलोचना जी के कमरे में आ गई। माँ पता सब कहते हैं बेटी की माँ उसकी बहुत मदद करती है, पर ये सच ना मेरे लिए अफवाह जैसा। कल भाभी से बात हुई, वह बता रही थी मम्मी जी कब मेरे बच्चों के पीछे भागती है। एक सहायक का रखा हुआ हमने, वो लगी रहती उनके पीछे, फिर भी मम्मी जी अपने में ही उसे लगाए रखती है। घर में बस टीवी देखना उनका काम है, ना बाहर घूमने जाती है, ना शरीर से काम करना चाहती है। बीमारी होगी सो होगी, पर सबको ये क्यों कहती रहती हो वो मेरे लिए कितना काम करती। चलिए छोड़िए ये बताइए, आप तो बेटी है, आपको तो आराम दे रही होगी। निशिता ने सुलोचना जी से कहा। बताओ ना माँ क्या बोलती भाभी से, तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा उम्र है सासू माँ की, फिर भी वह मेरे लिए बहुत सोचती। वह मुझे गलती पर डांटती तो बुरा भी लगता था, पर आज समझ आ रहा जो आपके लिए करता उसे इतना हक तो होना ही चाहिए। तुमने अपने समय में कभी रसोई में पैर न रखा, यहाँ आकर डिंग हाँकने की क्या ही जरूरत थी रितेश के सामने। उन्हें भी पता तुमने कभी खाना ना बनाया और नतीजा नहीं लिया। प्लीज माँ ऐसा कुछ ना करो जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। तुमने कहा तुम आराम करने आई हो तो करो ना, पर अब से तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। दिन भर टीवी नहीं देखोगी, सुबह शाम नीचे पार्क में टहलने जाओगी। निशिता को आज माँ पर गुस्सा आ रहा था। सुलोचना जी चुप साफ सुन रही थी। वह ऐसी माँ थी ही नहीं जो अपने बच्चों की परवाह पहले करे, वह बस अपने में रहने वाली महिला थी। निशिता को लगा शायद बेटी की परेशानी देख कुछ समझेगी, पर वह तो अब को धत्ता बता गई। बेटा सच में मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर तू जरूर बनना, कहकर सुलोचना जी करवट बदल सोने लगी। निशिता माँ को कंबल ओढ़ाकर कमरे से निकल गई। सुबह जब उठी सुलोचना जी कमरे में नहीं थी। वह पूरे घर में खोजकर बालकनी से नीचे देखने लगी तो देखती है सुलोचना जी धीरे धीरे टहल रही है। कुछ देर बाद जब वह ऊपर आई, निशिता से कुछ को लेकर बैठ गई और बोली, तू चाय बना कर ला, जब तक मैं इसकी मालिश करती हूँ। पर माँ तुम्हें वह भी कहाँ आता है। निशा आरसी से पूछी। ये है ना, सीख लूंगी। मोबाइल दिखाते हुए सुलोचना जी ने कहा। निशिता माँ की बात सुन हंस दी। पहले चाय पी लो फिर बताती हूँ, मुझे मम्मी जी ने सिखा दिया है।